रेमो रमेश राजा। रेमो रमेश राजा ने सितंबर 2021 में पीसीबी के चेयरमैन का पद संभाला। उनकी अपॉइंटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि एक फॉर्मर प्लेयर को कंट्री का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा मिला था। ये कहानी अगस्त 2021 में शुरू होती है। रमेश राजा का नाम पीसीबी चेयरमैन के लिए टॉप कैंडिडेट के रूप में सामने आया। उस वक्त के चेयरमैन एहसान मानी का 3 साल का टर्नर खत्म होने वाला था और सबके दिमाग में ये सवाल था कि अगला चेयरमैन कौन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो उस वक्त बीसीबी के पैटर्न इन चीफ भी थे, उन्हें इस प्रोसेस को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। और ये सब तब और भी ड्रामेटिक हो गया जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अलग अलग मीटिंग्स की, एक तरफ एहसान मानी और दूसरी तरफ रमेश राजा के साथ। खबर यह थी कि प्राइम मिनिस्टर एहसान मानी को रिप्लेस करना चाहते थे, भले ही एहसान मानी अपने अनफिनिश्ड टास्क पूरा करना चाहते थे। इन मीटिंग्स के बाद सबको ये अंदाजा हो गया था कि इमरान खान का मन बन चुका है, रमेश राजा को ही उनकी फर्स्ट चॉइस है। बट इंटरेस्टिंग यह है कि एहसान मानी आईसीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। मीमस ही हैज a lot of experience to run the cricket board। 27 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रमेश राजा को ऑफिशियल पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया। ये नॉमिनेशन एक क्रूशियल स्टेप था, क्योंकि सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर्स ही पीसीबी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सकते थे। रमेश राजा के साथ आद अली खान को भी नॉमिनेट किया गया। फिर आया 13 सितंबर 2021, वह दिन जब इलेक्शन प्रोसेस हुआ। इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद ने स्पेशल मीटिंग ली। मीटिंग में सबने मिलकर बिना किसी अपोजिशन के 3 साल के लिए रमेश राजा को इलेक्ट किया एज द 36th चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। रमेश राजा का सिलेक्शन अपने आप में एक अजूबा था। अब्दुल हफीज करदार, जावेद बुरखी और ईजा बेड के बाद पीसीबी हेड बनने वाले वो सिर्फ चौथे फॉर्मर पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर बने थे। एक फॉर्मर प्लेयर का चेयरमैन बनना एक नया प्रोस्पेक्टिव लाने का वादा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई दिशा दे सकता था। अपनी पहली एड्रेस को ऑफ बोर्ड गवर्नर्स के सामने रमीज ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपना विजन शेयर किया। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम में एक ऐसा कल्चर और माइंडसेट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो फिर से उन्हें एक फेट क्रिकेटिंग नेशन बना दे। लेकिन रमेश राजा के आते ही कुछ इमीडिएट चैलेंज भी सामने थे। पीसीबी को नेशनल कोचिंग स्टाफ को रिप्लेस करना था। जब टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 महीना दूर था, पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट को भी रिन्यूअल भी पेंडिंग था, जो पीसीबी के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स था। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल ट्रस्ट को पाकिस्तान में रेगुलर बनाना भी एक बड़ी प्रायोरिटी थी। रमेश राजा का विजन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोक्रेटिक बनाने का था, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वह रमेश राजा का पहला एक्सपीरियंस नहीं था पीसीबी के साथ। राजा साहब ने पहले भी पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में 2003 और 2004 में काम किया था। उस वक्त उन्हें इंश्योर किया था कि इंडिया का हिस्टोरिक टूर ऑफ पाकिस्तान स्मूथली चले। राजा साहब ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए और बॉल लेमर को हेड कोच बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। राजा साहब का टेन्योर एज ए पीसीबी चेयरमैन कंट्रोवर्सी से भरा रहा। दिसंबर 2022 में सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज़्यादा उनको 3 साल का टर्नर में राजा साहब को उनकी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा को हटा दिया। यह सडन चेंज कई लोग इंक्लूड रमेश राजा कहते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेक्सल बना रहे थे। ये कुछ ऐसा हो गया तुम्हारा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग यह है, रमेश राजा का नए साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्यों नहीं होने दिया, उसके पीछे क्या तंजीश है। 3 साल के लिए आया था, 1.5 साल में हटा दिया। रमेश राजा का टर्नर एज ए पीसीबी चेयरमैन भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो सबको हैरान कर गए। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक डेयरिंग डिसीजन लिया कोचिंग मॉडल की पूरी तरह से बदलने का। और यह मॉडल किसी और से इंस्पायर्ड नहीं था, बल्कि इमरान खान की 1992 वर्ल्ड कप विनिंग टीम से इंस्पायर्ड था। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म कोचेज को हटाकर स्पेसिफिक टूर्स के लिए शॉर्ट टर्म स्पेशलिस्ट को लाना था। ये डिसीजन पहले के मॉडल से बिल्कुल अलग था। रमेश राजा का विजन था कि स्पेशलिस्ट लाया जो स्पेसिफिक कंडीशन और ओपोनेंट्स के लिए एक्सपर्टाइज दे सके। 2022 टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा था, इसलिए राजा साहब ने मैथ्यू हेडन को मेंटोर बनाया। चूंकि शुरुआत में सबको लग रहा था कि यह मूव पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गेम चेंजर होगा, बट मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन नहीं किया। वैन प्लेंडर को बॉलिंग कंसल्टेंट के रूप में अपॉइंटमेंट में इक्वली अच्छा था। मिसबाह उलक और वकार यूनुस के स्टेप डाउन करने के बाद ये अपॉइंटमेंट एक क्रिकेटल मोमेंट पर आए जब पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ये क्विक ट्रांजिशन ये सबको ये सिग्नल दिया कि राजा साहब सीरियस है अपने नए कोचिंग मॉडल को लेकर। इस मॉडल का इम्पैक्ट कुछ ऐसा रहा, शॉर्ट टर्म कोचिंग मॉडल से पाकिस्तान को अपनी कोचिंग स्टाफ को टूर और टूर्नामेंट के हिसाब से अपडेट करने की
फ्लेक्सिबिली मिली। इसके मतलब टीम स्पेशलाइज नॉलेज का फायदा उठा सकती थी और स्पेसिफिक कंडीशन या अपोनेंट्स के लिए। लेकिन इस मॉडल ने कंटिन्यूटी के टर्म्स में कुछ चैलेंजेस और टीम स्ट्रेटेजी में इनकंसिस्टेंसी आ चुकी थी, जो कि आगे चल के आईबी प्लेयर्स के नए कोचेज और उनके मेथड्स के साथ फ्रीक्वेंसी क्रिकेट के पास इतना पैसा नहीं था कि वे सब चेंज कर पाते। यह तो सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन था जो राजा साहब ने लिया था, बट जो उन्हें आगे किया उसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की तस्वीर ही पलट कर रख दी। दिसंबर 2021 में राजा साहब ने अनाउंस किया कि पीसीबी 2 ड्रॉप इन पिचेज इंपोर्ट करेगा, जो लाहौर के गद्दा पी स्टेडियम और कराची के नेशनल स्टेडियम में इंस्टॉल होगी। इसका प्राइमरी गोल था कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन को पाकिस्तान में सिमुलेट करना, ताकि पाकिस्तान प्लेयर्स बेहतर प्रिपेयर हो सके। और ओवरसीज स्टार्स के लिए राजा साहब का मानना था कि पाकिस्तान पिचेज टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। राजा साहब ने देखा था कि पाकिस्तान को ओवरसीज परफॉर्मेंस खासकर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पुअर रहा, और राजा साहब ने सोचा कि पिचेज की क्वालिटी ही वे फंडामेंटल इशू है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डेवलपमेंट में रुकावट बना हुआ है। राजा साहब का विजन क्लियर था। पाकिस्तान ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी और हर फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड वहाँ काफ़ी खराब था। उन्हें बिलीव किया कि घर पर ही ऑस्ट्रेलिया लाइक कंडीशन में प्रैक्टिस करने से पाकिस्तान क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में ज्यादा अडेप्टेबल हो सके। इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पीसीबी ने आरिफ हबीब ग्रुप के साथ एमयू साइन किया, जो पाकिस्तानी 37 करोड़ का खर्चा उठाने को तैयार थे। लेकिन इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में काफी चैलेंज आए। मार्च 2022 तक पीसीबी ने प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया। रेडीमेड पिचेज इंपोर्ट करने के लिए बजाय पीसीबी ने एक ऑस्ट्रेलियाई टेंट से एडवाइस लेने का डिसीजन लिया, जो अप्रैल में पाकिस्तान आने वाला था, ताकि पोटेंशियल वेन्यूज देख सके और नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट कर सके। इसी ड्रॉप इन पिच की वजह से पाकिस्तान को वो दिन देखना पड़ा जो उन्हें कभी देखना नहीं था, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि राजा साहब और पाकिस्तानी बोर्ड ऑफिशियल को ये पता नहीं था कि ड्रॉप इन पिचेज मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए ज़्यादा सूटेड होती है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कॉमन है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। यहाँ पीसीबी क्रिकेट स्पेसिफिक स्टेडियम ओन या लीज करना है, जो मेंटेन होते हैं विद देयर ओन क्यूरेटर्स। और रही बात ऑस्ट्रेलियन पिचेज की पाकिस्तानी स्टेडियम में लगाना, तो राजा साहब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में एनवायरनमेंट में ज़मीन में आसमान का फ़र्क होता है। एक बार पिचेज इंपोर्ट कर लो तब भी लॉन्ग टर्म के लिए वे पिचेज ऑस्ट्रेलियन कंडीशन जैसी भी बिहेव नहीं करेगी। राजा साहब के टेन्योर का दूसरा मेजर इंसेंटिव था पाकिस्तान जूनियर लीग, जो एक T20 स्टाइल कंपटीशन था। यंग प्लेयर्स के लिए ये टूर्नामेंट इमर्जिंग टैलेंट को हाई प्रेशर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने स्किल शॉक्स करने का मौका देने वाली थी, सिमिलर टू प्रोफेशनल T20 लीग्स। राजा साहब ने इस एक ऐसे प्लेटफॉर्म को रूप में देखा जिसे यंग क्रिकेटर्स को डेवलपमेंट पे हो सके, उन्हें अली में हाई क्वालिटी कंपटीशन और प्रोफेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर मिल सके। लीग में 6 सिटी बेस्ट फ्रेंचाइज मैच थी, जिसमें लोकल और ओवरसीज प्लेयर्स इंक्लूड थे, लेकिन पीजीएल को काफी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। क्रिटिसिज्म का मानना था कि ये T20 फोकस टूर्नामेंट यंग बैटर्स के लिए टेक्निकल किलर हो सकते हैं। उन्हें आर्गू किया कि यंग प्लेयर्स को हाई ऑक्वेंट्रिक्स टेक्निक स्टाइल ऑफ T20 क्रिकेट एक्सपोज करना उनके लैंगर फॉर्मेट ऑफ द गेम, मेनली टेस्ट क्रिकेट और डेवलपमेंट को डैमेज कर सकता है। फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन राशिद लतीफ ने पीजीएल के अंगे कंसर्न्स रस किए। उन्हें आर्गू किया कि ऐसे लीग यंग बैट्समैन की टेक्निक और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट में लॉन्ग इनिंग्स प्ले करने की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अक्टूबर 2022 में पीजीएल का पहला एडिशन हुआ। 2022 के एंड में पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे झटके से गुजरा जो किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। इंग्लैंड के अगेंस्ट होम टेस्ट सीरीज में 0-3 से वाइट वॉश। यह सीरीज इतनी खास थी क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलने 17 साल बाद पाकिस्तान आई थी, और फिर पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर पहली बार 3-0 से हार गई। शुरुआत हुई रावलपिंडी टेस्ट से, जहां इंग्लैंड ने पहला धमाका किया। 6 रन पर ओवर का रन रेट, और कोई हैरान था, और यह सब बेसबॉल स्ट्रेटेजी के नाम पर मशहूर हो गया। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम के नाम पर इंग्लैंड में अर्ली डिक्लेयर करके और रिजल्ट पुश करके सबको चौंका दिया। वहां पाकिस्तान अपने कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ सिर्फ तमाशा देखता रह गया। मुल्तान टेस्ट में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स इंग्लैंड के अग्रेसिव टैक्टिक्स और इनेटिव फील्ड प्लेसमेंट के आगे टिक नहीं पाए। और फिर आई कराची की बारी, जहां पाकिस्तान की इनिंग्स डिफीट ने व्हाइट वॉश को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। यह सीरीज लॉस खासकर
पेनफुल थी क्योंकि घर की मिट्टी पर हुई थी जहां पाकिस्तान ट्रेडिशनल बहुत स्ट्रांग है। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा के लिए एक हार एक बड़ा झटका था। सब ये पहले कहा कि राजा साहब को ड्रॉप इन पिचेस के बजाय जो पहले की पिचेस थी उन्हें बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। दिसंबर 2022 में रमेश राजा को अचानक से हटा दिया गया जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऑर्डर से हुआ। यह डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा स्केप था। राजा साहब को रिमूवल के 4 प्राइमरी रेंजेस थे। शहबाज शरीफ ने जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वे इमरान खान की गवर्नमेंट के आउटिंग के बाद अपनी पसंद की पीसीबी लीडरशिप इंस्टॉल करना चाहा। इंग्लैंड के अगेंस्ट 0-3 से लॉस ने राजा साहब की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस का अंडरमाइन कर दिया। राजा साहब के कुछ इनिशिएटिव जैसे पाकिस्तानी जूनियर लीग क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे फॉर द ईयर। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन यंग प्लेयर्स डेवलपमेंट राजा साहब के मैनेजमेंट स्टाइल और डिजाइन मेकिंग प्रोसेस पर कंसर्न थे। राजा साहब ने अपने रिमूवल के बाद कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए। राजा साहब ने अपने रमल को स्ट्रेंथ क्रिटिसाइज किया। इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस राजा साहब ने स्ट्रेस एक्सप्रेस किया एट बीइंग आस्क्ड टू स्टेप डाउन आफ्टर ओनली 12 मैच ऑफ ए 3-year टर्नर ऑन पॉइंट आउट किया कि ऐसे फ्रीक्वेंसी और नेशनल टीम और कैप्टन पर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे ऐसे ही क्रिकेट कंट्रोवर्सी पे वीडियो देखना चाहते हो तो